नमस्कार किसान साथियों। फरवरी का महीना एक ऐसा महीना होता है जिसमें आप लोग अगर रासायनिक खेती करते हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छा होता है और आप लोग ऑर्गेनिक खेती करते हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छा होता है। फरवरी का महीना एक ऐसा महीना होता है कि इस समय आप कोई भी फसल लगाते हैं, खासकर सब्जी वर्गीय फसल आप कोई भी लगा रहे होते हैं तो उनमें बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है और बहुत अच्छा मुनाफा आप लोग उससे कमा रहे होते हैं। किसान साथियों, मेरा मानना है फरवरी का महीना एक ऐसा महीना होता है जिसमें कोई भी किसान बहुत आसानी से सब्जी वर्गीय फसलों को उगाकर बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकता है। भले वो पारंपरिक खेती करने वाला इंसान हो या वेजिटेबल ग्रोथ कराने वाला इंसान हो, कोई भी फार्मर हो, कोई भी किसान हो, वो इस समय सब्जी वर्गीय फसल लगा के बहुत अच्छे से उसको ग्रो करा ले जाता है। सभी किसानों के लिए ये महीना बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी वाला होता है। सभी किसान इसमें किसी भी तरीके की जो फरवरी में सब्जी लगाई जाती है उनको लगाकर बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकता है। तो आज इस वीडियो में हम आपको चुनिंदा कुछ ऐसी सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनको आप फरवरी के महीने में लगाकर आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। लाखों रुपए पर एकड़ के हिसाब से कमा सकते हैं। तो नमस्कार किसान साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल किसान वाला जंक्शन में। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, साथ में दूसरे किसान साथियों के साथ वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर अपना लाभ उठा सके। चलिए किसान साथियों, पहले बात करते हैं उन चुनिंदा सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में जो आप फरवरी के महीने में लगा सकते हैं। लेकिन मैं सोच रहा हूँ सबसे पहले आपसे मैं वो जरूरी बात करूं जिनको सब्जी वर्गीय फसलें लगाने से पहले आप लोगों को जानना जरूरी होता है, जिसमें आता है खेत की तैयारी। हाँ किसान साथियों, आप लोगों को खेत की तैयारी कैसे करनी है ये बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहले आप लोगों को ये बात समझना चाहिए कि आपकी खेत की तैयारी जितनी अच्छी होगी उतनी अच्छी ही आपकी फसल चलेगी और उतना अच्छा ही आपको उत्पादन देगी। तो आप लोगों को इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि किसी भी तरीके की सब्जी वर्गीय फसल लगाने से पहले आपको अपने खेत की तैयारी बहुत अच्छे से करनी होती है। देखिए किसान साथियों, मैं ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर आपका खेत अच्छे से तैयार नहीं होगा तो आप लोग अपने सब्जी वर्गीय फसलों से किसी भी तरीके का ज्यादा मुनाफा कमा नहीं पाएंगे। क्योंकि अगर उर्वरक शक्ति ही आपके खेत में नहीं होगी, आपकी फसल में किसी भी तरीके की बीमारी लग जाएगी तो आप लोग कैसे मुनाफा कमाओगे। तो इस बात का जरूर ध्यान रखना है। तो खेत को तैयार करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले जो काम करना होता है वो करना होता है अपने खेत की बहुत अच्छे से जुताई करनी होती है। जितनी अच्छी आप जुताई कर सकते हैं उतनी अच्छी आप जुताई करिए। उसके बाद में फिर इसमें देसी सड़ा गला गोबर का जो खाद होता है उसको डालिए। लगभग 2 से लेकर 4 ट्राली पर एकड़ के हिसाब से आपको डालना ही डालना है। अगर आप लोगों के पास देसी खाद नहीं हो पा रही है तो आप लोग वर्मी कंपोस्ट के बैग डाल सकते हैं। ये तो हुई देसी खाद के बारे में बात। अब इसके साथ में आप लोग कुछ रासायनिक खाद भी डाल सकते हैं, जिसमें आप लोगों को 50 किलो DAP, 50 किलो सिंगल सुपर फास्फेट, 20 किलो यूरिया और 25 से 30 किलो तक आप लोगों को पोटाश लेके आपस में मिक्स करके अपने खेत में छिड़काव करना होता है। सल्फर ले लेना है 2 से 3 किलो, लगभग 90% वाली। साथ में अगर आप लोगों को खेत में लगातार नमी बनी रहती है, आप लोग लगातार सब्जी वर्गीय फसलें बोते रहते हैं, आपका खेत अगर चिकना है तो उसमें नेमेटोड वाली समस्या देखने को, जड़गांठ वाली समस्या जो होती है उसको देखने को जरूर मिल जाती है। उसकी शुरुआत में ही रोकथाम करने के लिए आप लोगों को कम से कम आप लोगों को 5 किलो कार्बीफ्यूरान या फिर कार्टा हाइड्रोक्लोराइड को ले लेना चाहिए। जो दानेदार आते हैं इन्हीं खाद के अंदर आप लोगों को बेसल डोज में मिलाकर आपको डालकर छिड़काव करके डाल देना होता है और फिर दोबारा से आपको अपने खेत की जुताई कर देनी होती है। इस तरीके से आप लोगों को खेत की अपनी तैयारी करनी होती है। उसके बाद में आपको अपने खेत के ऊपर पाटर वगैरह लगा देना होता है। ये तो रही खेत को कैसे तैयार किया जाए इस बारे में बात। चलिए अब बात करते हैं उन चुनिंदा सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में जिनको आप फरवरी के महीने में लगा के आने वाले 2 से 3 महीने में पर एकड़ लाख रुपए से लेके लगभग 4 लाख रुपए तक आप कमा सकते हैं। जिसमें सबसे पहले जो फसल आती है वो आती है भिंडी की फसल। हाँ किसान साथियों, भिंडी की फसल। इस समय भिंडी जो लगाई जाती है इनके मार्केट भाव बहुत अच्छे मिल रहे होते हैं आगे चल के। साथ में आपकी जो ये भिंडी होती है, जैसे ही आपका पौधा बाहर आता है और कुछ ही दिनों बाद ये पौधा आपको हार्वेस्टिंग देने लगता है तो आप लोग इससे बहुत अच्छा मुनाफा जल्दी ही कमाने लगते हैं। तो आप लोग इस समय भिंडी की फसल लगा सकते हैं। किसान साथियों, अगर आप लोग भिंडी की बुआई करने जा रहे
रहे हैं तो आप लोगों को फ्लैट सरफेस बनाने की जगह पे आप लोगों को मेड़ विधि से अपनी भिंडी की बिजाई करनी चाहिए। एक मेड़ से दूसरे मेड़ की दूरी लगभग आप लोगों को 1 फीट रखनी है और एक बीज से दूसरे बीज की दूरी आप लोगों को लगभग 6 इंच की रखनी है। इस समय आप लोगों को बीज मात्रा जो है थोड़ी सी ज्यादा लेने की आवश्यकता होती है, क्योंकि आप ये जो इस समय भिंडी की बीज लगा रहे होते हैं, जब आपका पौधा बाहर आ रहा होता है उसके बाद में जैसे ही आपकी फसल लगभग 8 से 12 इंच की हो रही होती है तब उसमें भिंडियां लगने लगती हैं। तो आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना होता है कि इस समय जो बीज लेना होता है वो ज्यादा मात्रा में लेना होता है। लगभग आप लोगों को 3 किलो बीज की आवश्यकता पर एकड़ के हिसाब से पड़ेगी। आप लोगों को जो मैंने जानकारी दी है, अगर उस तरीके से आप लोग करते हैं तो निश्चित तौर पर आप लोग 3 से 4 लाख रुपए पर एकड़ के हिसाब से कमा सकते हैं। इसके बाद में जो फसल आती है वो आती है आपकी हरी मिर्च की फसल। हाँ किसान साथियों, इस समय आप लोग हरी मिर्च की भी फसल लगा सकते हैं फरवरी के पहले सप्ताह में। मिर्ची की फसल एक ऐसी फसल होती है जिसके बाजार भाव आप लोगों को 100 रुपए किलो भी मिल जाते हैं और आप लोगों को 25 रुपए किलो भी मिल जाते हैं। ये एक ऐसी फसल है जो सदाबहार फसल है। इसको लगाकर आप लोग निश्चित तौर पर हमेशा मुनाफा ही कमाते हैं। बस आप लोगों को कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे लीफ कल वायरस वगैरह से आपको अपनी फसल को बचाना होता है। किसान साथियों, जो आप फरवरी के महीने में हरी मिर्ची की फसल लगा रहे होते हैं, जब ये मार्केट में निकल कर जा रही होती है तो आप लोगों को लगभग 50 से 60 रुपए किलो के हिसाब से मिर्ची की रेट मिल रहे होते हैं। मैं ऑन एवरेज आप लोगों को ये मैं बता रहा हूँ। देखिए किसान साथियों, जो मैं आप लोगों को रेट बता रहा हूँ वो आप लोगों को शुरुआत के 15 से 20 दिनों में मिल रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही मार्केट में सप्लाई ज्यादा आती है तो इसके रेट आपको कम मिलने लगते हैं, लेकिन आगे चल के इसके रेट जो होते हैं फिर से महंगे होने लगते हैं। बीच में जो लापरवाही कर जाता है किसान साथी वो तो नुकसान झेल जाता है, लेकिन जो नहीं करता है वो आगे चल के बहुत अच्छा मुनाफा कमा रहा होता है। तो आप लोगों को इस बात का जरूर ध्यान रखना होता है। इसके बाद जो सब्जी फसल आती है वो आती है ग्वारफली की फसल। हाँ किसान साथियों, ग्वारफली की फसल एक ऐसी फसल है जिसको ज्यादातर किसान साथी हल्के में लेते हैं, लेकिन ये एक बहुत अच्छी और शानदार फसल होती है। इससे आपको बहुत अच्छा मुनाफा मिल रहा होता है। साथ में ग्वारफली में लगने वाले जो खर्च होते हैं वो बहुत कम होते हैं। इनकी तुड़ाई वगैरह भी आसानी से हो जाती है और ये मार्केट में बहुत आसानी से निकल भी जाते हैं। तो आप लोग इस समय ग्वारफली भी लगा सकते हैं। ग्वारफली जो इस समय आप लोग लगाएंगे और वो आगे चल के जब मंडी में जा रही होगी तो आप लोगों को 40, 50, 60 रुपए तक की किलो के हिसाब से निकल जाती है। लेकिन मान लीजिए कि अगर आगे चल के ग्वारफली की उत्पादन ज्यादा हो जाती है और मार्केट में बहुत ज्यादा आ जाती है, तब भी आप लोगों को 30 रुपए पर किलो के हिसाब से ग्वारफली तो आपकी निकल ही जाती है। तो आप लोग इस समय ग्वारफली भी लगा सकते हैं। इसके बाद जो सब्जी वर्ग की फसल आती है वो आती है टमाटर की फसल। हाँ किसान साथियों, इस समय आप टमाटर की फसल लगा सकते हैं। इस समय जो टमाटर लगाई जाती है उसके बहुत अच्छा उत्पादन आ रहा था। एक एक पौधे से लगभग एक एक कैरेट तक का आपको टमाटर का उत्पादन मिल जाता है। तो इस समय आप लोग टमाटर की फसल भी लगा सकते हैं। टमाटर की फसल एक ऐसी फसल होती है कि इसकी एक कैरेट हो सकता है 100 रुपए किलो भी ना बिके और हो सकता है कि 5-7 दिन बाद वही कैरेट आपकी 100 से 150 रुपए किलो बिक जाए। तो आप लोगों को इस बात को ध्यान रखते हुए टमाटर की फसल लगा सकते हैं फरवरी के महीने में। इसके बाद जो फसल आती है वो आती है आपकी शिमला मिर्च की फसल। किसान साथियों, इस समय आप लोग शिमला मिर्च की भी फसल लगा सकते हैं। जिस तरीके से आपको मिर्च की फसल को मैनेज करना होता है वैसे ही आप लोगों को शिमला मिर्च की फसल भी मैनेज करना होता है। शिमला मिर्च की फसल से भी आप लोग आगे चल के बहुत अच्छा मुनाफा कमा लेते हैं। तो आप लोग इस समय शिमला मिर्च की भी फसल लगा सकते हैं। शिमला मिर्च की फसल लगाने के बाद में आप लोगों को अपनी फसल में थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। स्प्रेडिंग शेड्यूल्स जो होते हैं उनको सही से लगाने होते हैं। उसमें लीफ कल वायरस वाली जो समस्याएं आती है उनसे अपनी फसल को बचानी होती है। रस चूसक कीट वगैरह से बचाना होता है। अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो आप लोग शिमला मिर्च की फसल से भी बहुत अच्छा मुनाफा कमा लेते हैं। तो आप लोग इस समय शिमला मिर्च की भी फसल लगा सकते हैं। इसके बाद जो सब्जी वर्ग की फसल आती है वो आती है आपकी तरोई गिलकी की फसल। किसान साथियों, तरोई गिलकी की फसल एक ऐसी फसल होती है जो आपको पर एकड़ लगभग 2 से 3 लाख रुपए कमाकर देके जाती है। तो आप लोग इस समय तरोई गिलकी की फसल लगा सकते हैं। आप लोग अगर चाहें तो आप अपने आसपास के ऐसे कोई किसान हो जो तरोई गिलकी की फसल लगाते हैं, उनसे आप लोग बात कर सकते हैं, देख सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि तरोई गिलकी की फसल से किस तरीके से उत्पादन होता है और कितना मुनाफा होता है। जहां तक मैं जानता हूं, गिलकी तरोई की जो फसल होती है ये इनमें लागत बहुत कम आती है, लेकिन इनका उत्पादन बहुत अच्छा होता है और इनसे मुनाफा भी बहुत ज्यादा होता है। तो आप लोग इस समय तरोई गिलकी की फसल भी लगा सकते हैं। अगर आप लोग गिलकी तरोई की फसल लगाने जा रहे हैं तो आप लोग जिस खेत में इसको लगाने जा रहे हैं उस खेत में
आप लोगों को सड़ा गला गोबर का खाद बहुत ज्यादा अच्छी मात्रा में डालना होता है, ताकि आपके खेत में कार्बनिक जो मैटर होता है वो बहुत ज्यादा मात्रा में हो। उससे आपकी जो फसल होती है बहुत दिन तक और बहुत लंबी चल रही होती है। गिलकी तरोई की फसल भी लगभग 6 से 8 महीने तक की होती है और इसमें बहुत ज्यादा हार्वेस्टिंग आप लोग इससे ले सकते हैं। तो आप लोग इस समय गिलकी तरोई की फसल भी लगा सकते हैं। इसके बाद बेलवर्गीय फसल के अंदर आती है लौकी की फसल। हाँ किसान साथियों, इस समय आप लोग लौकी की फसल लगा सकते हैं। इससे पहले जिसने लौकी की फसल लगाई थी उन्होंने टनल विधि से लगाई थी, उसमें उतना अच्छा उत्पादन नहीं निकलता है जितना इस समय लगाएगी लौकी का उत्पादन निकल रहा होता है। साथ में आपको ये भी मैं बता दूं कि लौकी की फसल जो इस समय लगाई जाती है तो आगे चल के जब लौकी की हार्वेस्टिंग हो रही होती है तो उसको मार्केट प्राइस भी बहुत अच्छे मिल रहे होते हैं। तो आप लोग इस समय लौकी की फसल भी लगा सकते हैं। बेल वर्गीय फसलों में फिर इसके बाद जो बात आती है वो आती है आपकी करेले की फसल। करेले की फसल एक ऐसी फसल होती है जिसको आप किसी भी तरीके की मंडी में बेच सकते हैं, भले वो छोटी मंडी हो, बड़ी हो, गांव की हो, मेट्रो सिटी की हो, आप कहीं भी करेले की फसल बहुत अच्छे से करेला निकल जाता है। तो आप लोग इस समय करेले की फसल भी लगा सकते हैं। अब बात आती है रेट की। तो किसान साथियों, जिन लोगों ने दिसंबर या जनवरी में करेले की फसल लगाई थी उनको मिलते हैं 70 से 100 रुपए के आसपास का रेट पर किलो के हिसाब से। लेकिन जब आप इधर लगाते हो तो आप लोगों को मिलते हैं 20 से लेकर 40 रुपए किलो के हिसाब से। अब एडवांटेज आता है ये कि जो दिसंबर या जनवरी में लगाए गए थे करेले उनका उत्पादन उतना नहीं होता, लेकिन इस समय जो आपका उत्पादन होता है ये होता है बहुत ज्यादा। तो जब आप लोग इस समय लगाते हैं और उत्पादन ज्यादा होने की वजह से आप लोग निश्चित तौर पे उनसे तो मुनाफा ज्यादा कमा रहे होते हैं। तो आप लोग इस समय करेले की फसल भी लगा सकते हैं। इसके बाद जो फसल आती है वो आती है खीरे की फसल। किसान साथियों, इस समय आप लोग खीरे की फसल लगा सकते हैं, साथ में आप लोग तर ककड़ी की भी फसल लगा सकते हैं। ये दोनों फसलें ऐसे हैं क्योंकि अभी गर्मी का मौसम आ रहा है, तो गर्मी के मौसम इन दोनों सब्जियों की बहुत ज्यादा मांग हो रही होती है। तो आप लोग इन समय खीरे और तरककड़ी की फसल भी लगा सकते हैं। इस समय लगाई गई खीरे और तरककड़ी की जो फसल होती है इनका उत्पादन भी बहुत अच्छा होता है और इनका मार्केट प्राइस भी आप लोगों को बहुत अच्छा मिल रहा होता है। तो आप लोग इस समय खीरा और तरककड़ी भी लगा सकते हैं। किसान साथियों, इस वीडियो में मैंने आपको फरवरी में लगाई जाने वाले कुछ चुनिंदा सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में बताया है। अगर आप लोग उन फसलों में से कोई एक या एक से ज्यादा फसल लगाते हैं तो आप लोग बहुत अच्छा मुनाफा कुछ ही दिनों में कमा सकते हैं। बस आप लोगों को ध्यान रखना यह है कि आपको अपनी खेत की तैयारी बहुत अच्छे से करनी है, आपको अपनी फसलों का ध्यान बहुत अच्छे से रखना होता है। अगर आप लोगों को इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। साथ में अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दूसरे किसान साथियों के साथ ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करें ताकि वो इस वीडियो को और चैनल को देखकर अपना लाभ उठा सकें। धन्यवाद।